अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम वर्किंग विद इंग्लिश चैनल पे बात करेंगे सेकंड ईयर इंग्लिश एग्ज़ाम की, हाउ टू पास सेकंड ईयर इंग्लिश एग्ज़ाम। सेकंड ईयर में 33 मार्क्स लेना फर्स्ट ईयर की निस्बत ज़्यादा चैलेंजिंग और टफ़ है, लेकिन सर्टन क्वेश्चंस को सिलेक्ट करके और उनकी बेहतरीन तैयारी करके स्मार्ट वर्क से आप 33 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। उन सवालात की तफसील बताने से पहले दो चीज़ें आपको बता दूं कि अंग्रेज़ी में आप किसी भी लेवल पे इम्तिहान दे रहे हैं तो दो चीज़ें इंतहाई ज़रूरी हैं। कोई भी मुम्तहिन जब आपके पेपर मार्क करता है तो इन दो चीज़ों को ज़रूर वो चेक करता है, और ये दो चीज़ें ही आपको हर लेवल के इम्तिहान में कामयाबी के लिए ज़रूरी हैं। उसमें पहली चीज़ है लैंग्वेज और दूसरी चीज़ है कंटेंट। व्हेन वी स्पीक ऑफ लैंग्वेज इट मीन्स स्ट्रक्चर, लेक्सिस, वोकैबुलरी, टेंसेस, वर्ब्स, ये सब चीज़ें ठीक होने चाहिए। अगर आपका स्ट्रक्चर फॉल्टी है, अगर रॉन्ग फॉर्म्स ऑफ वर्ब आपने लगाई हैं, और अगर आपने स्पेलिंग्स मिस्टेक्स की हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स की हैं, तो फिर डेफिनेटली आप ना सिर्फ फेल होंगे बल्कि ये गलतियां कम या ज़्यादा आपको मार्क्स ज़्यादा दिलवाने में भी रुकावट बनती हैं। दूसरी चीज़ है कंटेंट। कंटेंट से मुराद है कि मटेरियल, यानी क्वेश्चन जो पेपर में आपके आते हैं उनका रेलेवेंट आंसर, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसका जवाब दें, ठीक तरह से जवाब दें, तो फिर आप कामयाबी के इम्कानात रोशन कर सकते हैं। तो अब आए हम उन सवालात की तरफ जो आपने टारगेट करने हैं, जिनकी बेहतरीन अंदाज में तैयारी करनी है ताकि आप सेकंड ईयर इंग्लिश एग्ज़ाम आसानी पास कर सकें। सेकेंड ईयर के सिलेबस की तरफ आते हैं तो सबसे पहला सवाल जो आपने टारगेट करना है वो बुक 2 में जो हीरोज़ हैं, मॉडर्न प्रोज और हीरोज़ जो पार्ट 2 सेक्शंस है हीरोज़ का, उसमें जो 5 हीरोज़ हैं, एक छठा भी ऐड किया गया है डायलॉग, लेकिन वो अभी तक सिलेबस में अब तक जो पेपर्स आए हैं उनमें शामिल नहीं हुआ। तो 5 हीरोज़ को ही आप प्रायोरिटाइज़ करेंगे, उनको तरजीह देंगे। उन हीरोज़ के क्वेश्चंस जो हैं, जो एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चन है, दैट आर गिवन एट द एंड ऑफ ईच लेसन ऑफ हीरोज़, तो वो आप बेहतरीन अंदाज से तैयार करें, उनकी भरपूर रिटन प्रैक्टिस करें, तो ये बाकी क्वेश्चन की निस्बत तैयार करना इंतहाई आसान है। और ये चूँकि सिलेबस भी हीरोज़ का कम है, जबकि मार्क्स इसके 12 होते हैं, जैसे कि क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन जो है आगे प्रोज लेसन्स उनके भी 12 होते हैं, लेकिन वो ज़्यादा लेसन्स हैं। तो इन 12 में से आजकल अगरचा क्वेश्चंस में ट्विस्ट होके आते हैं, कुछ क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनर डिफरेंट अंदाज से देते हैं, टिपिकल एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चन जो है वो कम आते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो 2 से 3 क्वेश्चन जो है आप हीरो सेक्शन में अटैम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन याद ये रखना है कि आपने एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में जो दिए गए हैं वो आपने करने हैं। उसके बाद अगला सवाल जिसकी आपने तरजीहन तैयारी करनी है वो है नॉवेल मिस्टर चिप्स। मिस्टर चिप्स नॉवेल जो है, इसकी मार्किंग में देखा गया है कि स्टूडेंट्स बहुत पैथेटिक परफॉर्मेंस देते हैं। इसको कई जो 33 मार्क्स के लिए तालिब इल्म जा रहे होते हैं वो या तो इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट ही नहीं करते, अगर अटैम्प्ट भी करें तो 2 या 3 क्वेश्चंस के आंसर्स देते हैं, और वो भी फॉल्टी स्ट्रक्चर्स और बाकी मिस्टेक्स की वजह से वहाँ मार्क्स नहीं ले सकते। वो है नॉवेल मिस्टर चिप्स, आपने फोकस करना है, और उसमें आपको 5 चैप्टर्स कम से कम मिनिमम लेवल पे आपने पहले 5 चैप्टर्स तैयारी करनी है। अगर 7 कर लें तो इट्स गुड, और अगर 10 कर लें तो दैट्स एक्सलेंट। तो अगर आप मिस्टर चिप्स के 5, 7 या 10 चैप्टर खास करके कर लेते हैं, 10 चैप्टर करने से आप जो है वो उसके 6 तकरीबन क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। इस क्वेश्चन के 16 मार्क्स होते हैं, तो आप 12 मार्क्स तक हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 5 चैप्टर्स करेंगे तो आपके 3 क्वेश्चन हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, और 7 करेंगे तो 5 हो सकते हैं। तो ये मिस्टर चिप्स नावल जो है, इसके क्वेश्चंस आपने बेहतरीन अंदाज से इन चैप्टर्स के तैयार करने हैं। तीसरा सवाल जिसको आपने भरपूर अंदाज में तवज्जो देनी है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है। ऑब्जेक्टिव टाइप के जो है वो 3 मेजर पार्ट्स होते हैं, जिसमें पहला पार्ट जो होता है टिक द राइट ऑप्शन ऑफ द 4 गिवन आइटम्स। ये असल में सिनोनिम्स होते हैं, ये वोकैबुलरी आइटम्स होते हैं
जिनमें आपने राइट ऑप्शन को टिक करना होता है। और ये नॉवेल, हीरोज़ और प्रोज तीनों जो सवालात हैं उनमें से आते हैं, तीनों जो हिस्से हैं आपके सिलेबस के उनमें से आते हैं। तो इसमें आपने जो ख्याल रखना है वो ये है कि आप राइट ऑप्शन को टिक करें। राइट ऑप्शन को तब आप टिक कर सकेंगे जब आपको उस वर्ड का मीनिंग आता हो, और इसके लिए आप बेहतरीन आपको जो तैयारी का तरीका बताते हैं वो ये है कि आपकी जो बुक 2 है उसके एंड पे हीरोज़ और जो प्रोज लेसन्स हैं उनके जो वोकेबलरी आइटम्स दिए गए हैं, नोट्स, इनको आप जो है इनका 1 मीनिंग या 2 मीनिंग्स दिए गए हैं, ये आप मीनिंग्स याद कर लें तो पॉसिबल है कि आप इन दो जो 10 मार्क्स हैं, 10 मार्क्स के जो ये 2 हिस्से हैं इनमें आप स्कोर अच्छा कर सकते हैं। और इसके अलावा नावल का भी जो वोकेबलरी आइटम्स आते हैं, सिनोनिम्स आते हैं, राइट ऑप्शन टिक करनी होती है, तो उसके लिए आप फिर वो गाइड से हेल्प ले सकते हैं। गाइड में इंपॉर्टेंट डिफरेंट गाइड्स जो हैं, हेल्पिंग बुक्स हैं, उनमें जो इम्पोर्टेंट वर्ब्स, वोकेबलरी आइटम्स हैं, उनके मीनिंग्स दिए गए हैं, वो आप याद कर लें तो आपके लिए इन 10 मार्क्स में से अच्छे खासे नंबर आप ले सकते हैं। आगे 5 नंबर का जो हिस्सा होता है बी पार्ट ऑब्जेक्टिव में, वो प्रपोजिशन लगानी होती है। प्रपोजिशन की तैयारी के लिए आप 2 जो है स्ट्रेटजीज अपना सकते हैं। एक तो जो हेल्पिंग बुक्स हैं आप पढ़ रहे हैं, उन हेल्पिंग बुक्स में जो प्रपोजिशन दी गई हैं उनको अच्छी तरीके से तैयार करें, उनके सेंटेंसेस बना के प्रैक्टिस करें, उनको मेमोराइज करें। और दूसरा ये है कि पास्ट जो है पेपर्स, पिछले 5 साल पेपर्स आप फोकस करें। उससे ज़्यादा कर सकते हैं तो बेहतर है, लेकिन कम से कम 5 साल पेपर जो है इसके लिए बेहतरीन स्ट्रेटजी ये है कि आप मॉडल पेपर ख़रीद लें और मॉडल पेपर जितने मुख्तलिफ बोर्ड्स के हैं उनकी प्रैक्टिस करें। तो इस तरह से वोकेबलरी सेक्शन में आप जो है 6 से लेकर 12-13 नंबर तक इस एवरेज तैयारी से भी आप ले सकते हैं। उसके बाद अगला सवाल जो है वो आपने जिसको बेहतरीन अंदाज से तैयार करना है वो प्रोज सेक्शन है। प्रोज के लेसन्स 10 हैं और सारे लेसन्स अगर आप तैयार नहीं कर सकते तो आप कम से कम पहले 5 लेसन्स ज़रूर तैयार करें। जो पास्ट पेपर्स हैं उनमें देखा गया है कि अक्सर औकात 2 से 3 क्वेश्चन पहले 5 में से ज़रूर आ जाते हैं। तो पहले 5 लेसन्स बेहतरीन तैयारी करने से भी आप जो है इस क्वेश्चन में 4 से 6 तक नंबर ले सकते हैं। ये सवालात जो है ये आपने तरजीह बुनियादों पे तैयार करने हैं और इनको तरजीह बुनियादों पे तैयार करने से आप जो है 33 के करीब पहुंच जाएंगे। उसके बाद जो आपके 3 क्वेश्चंस रह जाते हैं उनकी भी आप तैयारी करें तो बेहतर है, लेकिन उनमें आप सिलेक्शन करें तो आपके लिए वो कुछ ना कुछ मार्क्स लाकर आपको 33 के करीब पहुंचा देंगे। उन सवालात में जो अहम तरीन सवाल अगला बनता है वो ऐसे है। एसेज वैसे तो कोई सिलेबस नहीं है, लेकिन एसेज के लिए जो अगर आप पास्ट पेपर्स को देखें तो पिछले 3, 4, 5 सालों से ट्रेंड है कि जो एसेज दिए गए होते हैं कोई ना कोई एक न एक मशहूर ऐसे आ जाता है। अगर मशहूर ऐसे ना भी आए तो फिर करंट अफेयर्स के ऐसे हालात हादरा के मुतल्लक एक न एक ऐसे आ जाता है, जैसे कोरोना वायरस है, करप्शन है, ग्लोबल वार्मिंग है, इन्फ्लेशन है। तो इनमें से करंट अफेयर जैसे मौजूदा हालात को देखते हुए आप 2 से 3 ऐसे तैयार कर लें और यहाँ पे भी फिर आप 2 से 3 नंबर अगर आप एवरेज ऐसे छोटा ऐसे भी तैयार करते हैं तो हासिल कर लेंगे। उसके बाद जो है वो ईडीएम का सवाल है। ईडीएम जो है वो एक टेक्निकल नौइयत का सवाल है, इसमें या आपसे 2 मार्क्स आते हैं या नहीं आते। तो ईडीएम जो है उसके लिए आप ग्रामर हेल्पिंग बुक से भी ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं ग्रामर बुक से। और उसके अलावा आप अगर और छोटी सतह की तैयारी करना चाहें तो फिर आप पास्ट पेपर्स को ही फोकस करें और कम से कम पिछले 5 साल पेपर जो है वो उनके ईडीएम्स की प्रैक्टिस करें और करेक्ट ईडीएम जो है वो उसको सेंटेंस बनाकर प्रैक्टिस करें तो आप कम से कम 2 ईडीएम्स अटेम्प्ट कर ही लेंगे इस सवाल में भी। उसके बाद ट्रांसलेशन का सवाल है। ट्रांसलेशन का भी कोई गिवन सिलेबस नहीं है, तो ट्रांसलेशन के लिए भी मेरी तजवीज़ आपको ये होगी कि आप जो है वो पास्ट पेपर्स में जो आए हुए पैराग्राफ्स हैं ट्रांसलेशन के वो कर लें तो आप इसमें भी कुछ ना कुछ मार्क्स ले लगें। आइए अब हम आपको इधर स्क्रीन पे इसका एनालिसिस दिखाते हैं कि कैसे आप इस एनालिसिस क्वेश्चंस को टारगेट करके उनको
33 मार्क्स तक ले सकते हैं, या मैक्सिमम मार्क्स में कहाँ तक जा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हीरोज, मॉडर्न प्रोज, मिस्टर चिप्स और ऑब्जेक्टिव टाइप, ये 4 क्वेश्चन जो हैं इनकी आपने बेहतरीन अंदाज से तैयारी करनी है और इसी सीक्वेंस से करनी है। और अब आप जैसे इस वक्त सामने देख रहे हैं कि हीरोज जो पहला क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करेंगे तो इसके टोटल मार्क्स 12 हैं, और पॉसिबल मार्क्स में अगर इनकी 2 सब डिवीजन्स की जाएं तो मिनिमम आप जो है इसमें 6 ले सकते हैं। अगर कुछ कहीं आप मिस्टेक्स करते हैं, या अगर आपके 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, वो सबको इंक्लूड करके आप मिनिमम 6 मार्क्स ले सकते हैं। और मैक्सिमम अगर आप करेक्ट आंसर दें तो आप यहाँ पे जो है वो 12 मार्क्स ले सकते हैं। उसके बाद जो है दूसरा क्वेश्चन है वो आपने टारगेट करना है नॉवल का। तो नॉवल के जो हैं वो टोटल मार्क्स 16 हैं। तो 16 में से अगर आपकी, जैसे आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया है कि अगर आप 5 से 7 या 10 चैप्टर्स करते हैं तो 6 मार्क्स आ जाएंगे, और इसमें अगर आपकी आउटस्टैंडिंग प्रिपरेशन होती है यानी आप पूरे नावल को कवर करते हैं तो 16 के 16 ले सकते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, और अगर जो आपको स्ट्रेटजी बताई गई है उसको फॉलो करें तो आप 6, 8 या 12 तक मार्क्स ले सकते हैं। अगर आप इसकी पूरे कोर्स को अच्छी तरह से रिवाइज करें, अच्छी तरह से उसकी तैयारी करें, और उसकी बेहतरीन तैयारी से आप इसमें 20 आउट ऑफ 20 भी पॉसिबल है। उसके बाद 3 क्वेश्चन जो 33 मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो एसेज, ईडीएम और ट्रांसलेशन है, जिनको आप जस्ट जो है वो एवरेज तैयारी या उसको कम से कम अटैम्प्ट ज़रूर कर लें। तो अगर ऐसे अगर एवरेज भी अटैम्प्ट करते हैं, 1-2 पैराग्राफ भी लिखते हैं तो आपके 2 से 3 मार्क्स आ सकते हैं, और ट्रांसलेशन जो है उसमें भी आपके 2 से 3 मार्क्स आ सकते हैं। तो ये तकरीबन 7 से 9 मार्क्स बनते हैं। और अगर देखें आप इस वक्त जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि इन सारे मिनिमम प्रिपरेशंस के टोटल को देखा जाए तो आप 33 तक पहुंच सकते हैं। और दूसरी तरफ आप अगर मैक्सिमम मार्क्स की तरफ जाते हैं तो अगर आप सब में ये बेहतरीन तैयारी करते हैं तो आप 90 प्लस यानी 95 तक टच कर सकते हैं। और 95 इज़ नॉट इम्पॉसिबल, लेकिन इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ हार्ड वर्क, प्रेपरेशन, कमिटमेंट, डेडिकेशन, तभी आप 95 अचीव कर सकते हैं। लेकिन 33 मार्क्स आप इस तैयारी के साथ अचीव कर सकते हैं। आप चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।